रंगड़ित में लाभ हानि के पोषण में 32 देखो तो महेश 2 साइकिल 21 से 20 रुपए में खरीदता है। कौ साइकिल? 2 साइकिल। एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 8% हानि पर बेच देता है। तो दोनों यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो क्रय मूल्य बताना है। मान लेते हैं 32 माना नंबर नहीं 2 साइकिल है ना। तो माना एक साइकिल का मूल्य एक साइकिल का मूल्य जो है एक साइकिल का मूल्य मान लेते 100 रुपया है, ठीक बा। अब वो दिया गया किताब में कि 2 साइकिल का मूल्य 2 साइकिल का मूल्य 2120 रुपया है ना। वैसे नहीं ना खाना है। कहा 2 साइकिल का मूल्य है ना, तो पहले साइकिल का जब 100 मूल्य है तो दूसरे साइकिल का मूल्य क्या निकल जाएगा? दूसरे साइकिल का मूल्य क्या कर देते हैं? तो देखो तो ये दोनों का साइकिल का योग है 2120 रुपया है ना। अब पहले का साइकिल का दाम है 100 रुपया, घटा जाएगा। मतलब जो भी आएगा x के मान जो आएगा घटे जितने को साइकिल के दाम में चिन्ह जैसे 2 कलम है, 2 कलम का मान 5 रुपया, 1 कलम का 2 रुपया, तीसरा के घटा देते 3 रुपया बचेगा। तो मान लो 100 है और दूसरी साइकिल कितना हो गया? इतना है। तो आगे बोला गया कि 1 पर उसे लाभ होता है। 1 पर कितना होता है? बोला गया 1 साइकिल पे लाभ हो रहा है कितना? 20%। तो बोले जब लाभ होता है तो सही में जोड़ के क्या करते हैं? जोड़ के। तो जब कहा रहा है कि दोनों का जो लाभ होता है और दूसरे पे 8% का हानि होता है तो दोनों का विक्रय मूल्य क्या होता है? समान होता है। तो कहेंगे कि 8 हानि जो दूसरे पे क्या हो रहा है? 8% का हानि कितना हो रहा है? तो ऐसे लिखवाना, ठीक बा। कैसे हो रहा है तब कोशिश करना। दूसरे पर हानि हो रहा कितने है? 8% के। बोला गया इसका विक्रय मूल्य और इसका विक्रय मूल्य आपस में क्या है? बराबर है। किताब में बोला गया है इसका विक्रय मूल्य और इसका विक्रय। तो कहेंगे पहिलका का मूल्य क्या बा? साइकिल के 1 से गुणे कितना % का फायदा होता है पहिलका पे? 20। तो 120 गुणे हाँ जुड़ा 100 बराबर इसका क्रय मूल्य कितना होगा? साइकिल का मूल्य कितना होगा? 2100 माइनस में 20 2120 माइनस में 1, ठीक बा, बटा में 100 गुणे हानि और 8% ना। तो जब हानि 8% होगा तो कितना आएगा? जब 100 में से घटा देंगे 8 तो कितना हो जाएगा? 92, ठीक बा। चल दो तो है कितना हो जाएगा? 120 से 100 100 से डायरेक्ट कटा देना और 00 का नीचे नहीं वाला फिर नीचे से नीचे कटेला। हां 120 से 1 का गुणा में तो इतना आ जाएगा। नीचे से नीचे करा दो दोनों इसमें गुणा करो तो तने फिर फाड़ जल्दी गुणा करो। का चीज है भैया? 21 तो नहीं देना जो तो 20 से 1 से माइनस में है ना तो जगह तो कौन सी प्लस पे 19 50 40 है ना। तो झुकेगा तो कितना हो जाए? 2 हो जाए 9 2 112 100 बराबर 19 50 40 100 बराबर गुणा में जाएगा तो
घटाओ तो कौन ना घटेगा बहुत ज्यादा घटेगा। 2 से कटाया है 9 दूनी 18 तो जी 7 दूनी 14 5 दूनी 10 2 दूनी के 4 0 कम 0 हो जाएगा 10 दूनी 20 और 2 कम 2 6 दूनी 12 4 दूनी 8 हो जाएगा 8 दूनी 16 7 दूनी 6 दूनी 0 हो जाएगी भाई कटाएंगे तो 5 दूनी 10 3 हाँ ना भैया 3 दूनी 6 आ रहा है खत्म अरे कहाँ पर 48 760 भागा में कितना है 53 बच गया ना 53 से भाग देना है अब देखो कौन से कटेगा पहले तो जा रही है ना वो अब फिर भैया 1200 देता 920 कितना हो गया 920 फिर 12 900 चल देखो तो कटाए तो लग गया कितना 920 थोड़ा सा गुणा भागा लंबा है 920 हो गया। उसके बाद हम लोग कहेंगे कि एक साइकिल का मूल्य है ना x का मान है किसका है इसलिए पहले का साइकिल का मूल्य क्या मान था एक साइकिल का मूल्य था x तो लिखेंगे एक साइकिल का मूल्य जो हो गया x था ना x का मान आया कहता ना एक साइकिल का चलो तो एक साइकिल का मूल्य कितना हो गया 920 तो दूसरे साइकिल का मूल्य देख लो लिखे हैं दूसरे साइकिल का मूल्य क्या है दूसरे साइकिल का मूल्य 2120 दूसरे साइकिल का मूल्य है 2120 माइनस में x है ना तो 2120 माइनस में 920 x के जान कितना है 920 क्या बदली कर रही है तो 10 में से जाए तो 0 और है ये 2 में से 2 जाए तो 0 11 में से 9 जाए तो कितना हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा इसलिए एक साइकिल का मूल्य 920 और दूसरी साइकिल का मूल्य 1200 रुपये ठीक बा वहाँ पर साइकिल खरीदा था ये जगह खरीदिया खरीदता था इसका मतलब क्रेमुल हो गया 2 टोपी का मूल्य कितना होगा तो मान लेते हैं दिया गया है क्वेश्चन में कि 2 टोपी 2 टोपी का मूल्य जो है 60 रुपए में खरीदा ना खरीद लिया क्रेमुल हो गया बोला गया 15% हानि पर पहले को एक को क्या करता है तो देखो 2 टोपी है काफी है ना 2 टोपी है तो कहेंगे पहले टोपी का मूल्य सेम इसी पर सेम सवाल है पहले टोपी खाली अंक चेंज हो गया पहले टोपी का मूल्य क्या कर देते हैं 1 से मान लेते हैं तो दूसरा का खातिर पहले का घटा देंगे तो दूसरे टोपी का मूल्य कितना हो जाएगा दूसरे टोपी का मूल्य हो जाएगा 60 माइनस कितना 100 हो जाएगी 60 माइनस 1 अब बोला गया है ना कि 1 पर क्या हो रहा है पहले लिख लो जितना दिया 1 पर हानि हो रहा है कहता ना 1 पर हानि हो रहा है कितना का बोलो 15% का हो रहा है ना और 1 पर उसको लाभ हो रहा है दूसरे पर क्या हो रहा है दूसरे पर लाभ हो रहा है तो लाभ का 19% का लाभ हो रहा है यही ना तो बोला गया दोनों के टोपी का विक्रयमूल्य क्या है समान है तो क्रेमुल क्या होगा मैंने क्रेमुल पूछा ठीक बा क्या है क्रेमुल 2 का दे दिला एगो का नहीं दिया तो दोनों सेम पे है तो जैसे वो बना इसमें वही बनेगा ठीक बा इतना दे दिया गया तो बोला गया कि दोनों का विक्रयमूल्य क्या है समान है तो कहेंगे पहले का विक्रयमूल्य ठीक बा पहले का बराबर दूसरे का विक्रयमूल्य ना
तो पहले खातिर देखो माने है 100 रुपया, का माने है 100 गुणे कितना के करक होता, तो पहले पे हानि होता नो, तो 15% हानि का मतलब कितना, 100 में से 15 घट जी कितना बचल 85 में जी 75 बची 85 है बाटा में कितना हो जाए 100 और दूसरा का में है क्रेमूल कितना बा 60 माइनस 1 इसमें क्या होता लाभ हो रहा है ना कितना 19%, 100 में जो मिलते कितना हो जाए 100 और नीचे में 100 हो जाए और 100 हो जाए 85 1 बराबर है 160 में करो 9 से घटा बुरा की लगा गुणा कोष्ठ का मतलब गुणे होला, तो ये करेंगे तो कितना हो जाए 6 9 छक्का 54 हासिल 5 और 6 के पढ़ाई खाली पढ़ेंगे 6 और 6 5 11 फिर हासिल 1 और 6 के हासिल कितना हो जाए 714 एगो 0 था तो 0 माइनस में 119 1 और माइनस में है ना तो प्लस में तो 85 1 प्लस में 119 1 बराबर 7140 रुपये हो गई। जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 9 5 14 9 5 14 और 8 1 9 हर्षिलिया 1 10 के 1 1 कितना हो जाए 204 1 आई 71 है 40 गुणा में तो कहाँ जाएगा 71 40 बटा में 204 तो कटाएंगे 2 से कटेगा ना भी देखो तो 35 दूने 35 दूने और बचेगा भी 1 ना फिर 7 दूने और 0 के 2 से कटाएंगे तो 10 दूने और 2 दूनी के 4 अभी 2 से जाए 17 दूने 34 अब बच गया 1 तो 8 दूने 5 दूने 10 अभी हो जाएगा 5 दूने 10 और 2 एकम तो हो गया टोटल में कहेंगे कि 17 बटा 17 50 या बटा में 51 ठीक बा। तो 51 से भाग दे कितना पर हो जा रहा देखो तो चाहे देखो ना 17 से कटा जाए 17 एकम 17 पचे 85 यानी 17 से जब भाग देंगे तो 17 बजे एक 2 गुना उतरी और 17 तिया 3 के पार हम कटाएंगे तो तीसरी के 9 और 3 ही पचे 15 देखो तो एक होगा 35 देता का हां एक से बड़ा कितना हो गया टोटल 35 तो x के मान 35 का मतलब क्या हो गया पहले टोपी का मूल्य कितना हो गया 35 तो दूसरे लिखेंगे पहले टोपी का मूल्य टोपी का मूल्य कितना हो गया तो पहले टोपी का मूल्य x माने थे ना तो x के माने कितना 35 रुपया और यहाँ पर इधर दूसरे टोपी का मूल्य क्या लिखे है देख लो दूसरे टोपी का मूल्य लिखे हैं मूल्य बराबर लिखा गया 60 माइनस 1 लिखल बा तो 60 हो गई अब माइनस में x के माने लो कितना ना 35 घट जाएगा 10 में से 5 निकल तो 5 और 6 में से 3 5 में से 3 निकल तो 25 हो जाए तो पहला के हो गए 35 रुपया दूसरे के हो गए 25 रुपया आंसर लंबा है तो उसको बंद कर दो चलो रहा कि बने रहला चालू बंद करो ये एक फल विक्रेता 9 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से आम बेचता है 9 रुपए प्रति किलो मतलब 1 किलो में का किलो एक फल विक्रेता 9 रुपए में प्रति किलो की दर से माने बोला गया फल बेच रहा है 9 रुपए प्रति किलो की दर से ठीक बा 1 रुपए में 9 गो मतलब 1 रुपए में कब बेच रहा है 9 की दर से 9 रुपए के 1 की दर से बेच रहा है इसको और इस प्रकार इसे 20% का हानि होता है कितना का हानि हो रहा है 20% हानि हो गया इससे 20% मूल्य पे बेचा जाए तो विक्रय मूल्य बराबर होता है कि जितना का हम लोगों का हानि होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत ठीक बा बटा में 100 माइनस हानि प्रतिशत गुणे क्रय मूल्य तो 100 लाभ है कितना के 5% के ना
और यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 20% गुणे 9, तो 100 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 105%, बटा में हो जाएगा 80 गुणे 9 क्रेमूल हाँ हो 105 बटा में 80 कटाओ तो 21 पचे 105 कटाओ 16 पचे फिर 5 दूनी गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 दूनी 18 भागा में 16 से भाग दे के देख लो 11.81 16 एकम 16 बचेगा 2 9 फिर 16 एकम ना रे दशमलव में दिले 1 हो जाएगा ना हो दशमलव वाला तो प्लांट ना देगा 3.16 से बच गया 2 ऊपर चलेगा 0 16 कट गया बच रहा है 4 13 देंगे 16 बचे 50 तो 0 को बिटा दो हो गया कितना 11 पुरान 81 में का कट गए 11.81 में कट गया तो यही हो जाएगा काम सर मोबाइल स्विच ऑफ कर दो देख ला एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु को क्रेमुल पर बेचने का वादा करता है और उसने 1 किलो के स्थान पर कितने के व्यापारी जो है समझो बेईमान व्यापारी है ठीक बा उन्होंने 1 केजी के स्थान पर ठीक बा उन्होंने दे रहा है 800 ग्राम देता है कितना देता है 800 तो कहेंगे यदि लाभ निकाले हम तो लाभ में 1 केजी में कितना होता है 1000 ग्राम होता है 800 ग्राम घटा देंगे कितना बचेगा 200 ग्राम बचेगा ना तो बोला गया लाभ प्रतिशत क्या करना है ज्ञात करना ये ना तो होता है लाभ बटा में क्रेमूल गुणे 100 तो लाभ आया है 200 ग्राम क्रेमूल कितना था 41 ना बा गुणे 100 1000 से करेंगे तो गलत हो 0 0 4 दूनी 25 चौके तो हो जाएगा कितना 25% ठीक है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर भी है दिया गया यदि एक व्यापारी ने क्रेमूल बेचने का वादा करता है लेकिन 1 किलो का स्थान पर था ना बोला गया 1 किलो देना था ठीक है दुकानदार जो है व्यापारी जो है 1 केजी के स्थान पर कितना दे रहा है 950 ग्राम दे रहा है कितना दे रहा है 950 तो कहेंगे कि यदि लाभ की बात करें तो लाभ 1 किलो के होला 1000 ग्राम माइनस में बढ़ 950 ग्राम कितना बचे 50 ग्राम का कद है कम दे रहा है ना तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए वही सूत्र लाभ बटा में क्रेमूल गुणे 100 नियम ले लगाना जरूरी था जान लो 100% सही भी है 50 क्रेमूल देखो क्रेमूल अब देखो कहने का मतलब ऐसे 1 किलो हो गए 1000 ग्राम लेकिन ये तो दे रहा है कितना 950 ग्राम लेकिन दुकानदार के लिए 1 किलो का वैल्यू कितना होगा 950 ग्राम होगा मान लो हम ही गए दुकान पर खरीदने के लिए तो हमको तो पता बस इतना है कि हम 1 किलो ले रहे हैं मेरे लिए तो 1000 ग्राम है अब दुकानदार जो 950 ग्राम दिया तो उसका कमी है वो ठग रहा है इसलिए राशन लेवो तो एकदम फिक्स बात 2 किलो कम होगा राशन ले कहीं चल जाओ भले कांटा रख लो बड़ा लेकिन 2 किलो कम का देता है अब काहे करो सब दुनिया चोरे भरो बता का करो एबे क्रेमूल झगड़ा करो क्रेमूल कितना हो जाएगा 950 गुणे 100 और 0 0 को 9 5 से कटाओ तो 5 दूनी 10 है 19 बचे 95 50 दूनी 100 बटा 19 कवर में जाएगा
19 बचे 95 हो जाए 19 बचे 95 5 शेष बची 19 पूर्णांक प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर कितना था 36 नो 37 नो 37 ने कमाना तो ना क्या नाम है रविशंकर। का देखो बोला गया है कि 8 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 8 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 10 रुपए ये ना हो 10 रुपए अर्थात तो इसको लिख सकते हैं 8/10। तो क्रय मूल्य जो है यानी क रुपए का अंतर हुआ। यदि लाभ की बात करेंगे तो 10 माइनस कितना हो जाएगा 8। तो इसलिए निकाल देंगे लाभ प्रतिशत पूछा गया ना लाभ प्रतिशत तो 2/10 गुणे 100 0 0 10 दूनी 20%। हां भैया काल कुछ गलती बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हाँ हाँ बना के घर आए सीरियल में का देखो तो बोला गया 9 वस्तुओं को विक्रय मूल्य 10 रुपये। 9 वस्तुओं को विक्रय मूल्य कितना है 10 रुपये का क्रय मूल्य कितना होगा 9 रुपये। ए में लिखा है हाँ 9 वस्तु है कौ वस्तु है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा 10 रुपये। तो लाभ कितना हो जाए तो लाभ 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1 रुपया लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ 1 रुपया क्रय मूल्य कितना होगा 9 रुपया गुणे 100 ना कटेगा तो हो जाएगा 100/9 11 नवा 11.9 पर देखो देता है हाँ मैं देता है 11.1/9%। क्वेश्चन नंबर कितना था 38 क्वेश्चन नंबर 39 ए भी अभी लाभ होता है 20% हानि क्यों अरे हाँ लाभ लाभ होता है सीधे का देता है सीधे का आप सब लाभ है सी अपन दे लाभ हो रहा है। चल दो तो 38 हो गया ना हो रविशंकर हां ये फर्स्ट रहा है। चलो 39 39 बन बोला गया 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 रुपया है ठीक बा 20 वस्तुओं का से मानो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 15 अर्थात हम लिख सकते हैं 15 20/15 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा 15। तो लाभ या हानि निकाल देते हैं लाभ या तो 20 में से जाएगा 15 कितना बचे तो क्रय मूल्य 15 विक्रय मूल्य रहता ना तो 5 रुपया का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत क्या कर देते हैं तो लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100 सूत्र याद रखो तुम। लाभ कितना है 5 क्रय मूल्य कितना हो जाएगा क्रय मूल्य बोला गया 15 रुपया गुणे 100 5 दिया 3 से कटाएंगे 100 हो गए 3 तो तितरी के 9 फिर तितरी के 9 तितरी के नाम तितरी के फिर तितरी के 33 पे कितना हो गया तो बोला गया 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 वस्तुओं का 18 विक्रय मूल्य दे दिया ना विक्रय मूल्य कितना ना 15 रुपया। तो लाभ या हानि तो 15 में 18 में से कितना घट जाएगा कहेंगे देखो देखेंगे वस्तु 18 को बेचा है 15 रुपए के तो 15 रुपए ऐसे तो 3 रुपए होगा ना 3 का वस्तु बचिए रहा है तो 3 गो वस्तु इसका लाभ ना होगा अभी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ठीक बा लाभ प्रतिशत या अभी से मतलब नहीं यदि देता ना कि हानि लाभ तब चुनना पड़ता ठीक है जा ऐसे दिया खाली ऑप्शन में लाभ हानि नहीं लिखा ठीक बा इसलिए कौन लाभ या हानि पर से डायरेक्ट लिखा हानि लाभ या हानि है ना सूत्र वाला जो दो नंबर ए भी प्रतिशत क्रय मूल्य गुणे का हो जाए मतलब भाई का मतलब लाभ प्रतिशत मतलब लाभ लिख सकती है चाहे हानि जो लाभ हुई तो लाभ लिखो हानि रही तो ना सूत्र वही रहता है 3 और गुणे क्रय मूल्य कितना बा तो क्रय मूल्य बोला गया क्रय मूल्य 15 कहां से 18 हो जाए नो गुणे 100 कटाएंगे 3 6
तो हो जाएगा फिर 50 दूनी 3 दूनी तो हो गया 50 बटे 3 तो 3 एकम 3 3 छक 18 2 16 पूरा कितना परसेंट 16 पूरा कितना परसेंट हाँ भे देता 16 पूरा 2/3%। 16 पूरा 2/3%। तो एक मिनट बंद करो उसको एक मिनट समझा देता हूँ। मान व्यापारी है वो दुकानदार ठीक है मान लो आदि से गया है 1 किलो चीनी लाने के लिए और उसको दे दिया 800 ग्राम ही जान रहा है कि 1 किलो चीनी बा ठीक है तो दुकानदार को कितना फायदा वही क्वेश्चन है ठीक है आदित्य है मान लो 1 किलो चीनी लाने गया दुकानदार ने इसको ठग दिया कितना 1 किलो 200 ग्राम ठग दिया तो दुकानदार को कितना प्रतिशत फायदा हुआ तो फायदा के लिए होता है कि जितना लाभ भइल तो लाभ 200 ग्राम के भइल लाभ कितना हो गया 200 ग्राम के कितना में तो ओकरा खाली 800 ग्राम है ना 800 ग्राम गुणे प्रतिशत निकाले है 100 से गुणा प्रतिशत से में सिखाया है कि परसेंटेज निकाले है 100 से गुणा प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग एक याद रखना है तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भागा हां प्रतिशत प्राप्त करने के लिए 100 से मूल्य अभी ने समझो ना काहे गए दोनों बाजी गए डबल जीरो का हो गया परछाई 200 के 2500 के नहीं तो बुझाई ना तो भागा दे दे ठीक है एक मतलब वाला भागा दे बोल ऊपर से गुणा कर दिया हो जाए 2000 20000 कितना हो जाए 3 गो 4 जीरो जाए तो 20000 और 20000 में 8 से भागा दे तो आंसर आ जाए अब है 3600 नंबर वही है कि अब है कि मान लो व्यापारी दुकानदार है एक की जो कोई लड़का है सामान खरीदा उसने 1 किलो के जगह पर 950 ग्राम ले दिया के बराबर ज्यादा दूरी का है ये हिलाओ मत हिली तो वीडियो ना सही तो 50 ग्राम कहने आ गया बोला गया 50 ग्राम हम निकाल देंगे पहले लाभ कितना हुआ दुकानदार के वस्तु पे तो 50 ग्राम का लाभ हो गया लाभ जब हुआ तो लाभ प्रतिशत तो लाभ बटन में क्रेमुल गुणे 100 क्रेमुल हो गया लाभ था 50 रुपया कितना में तो 950 ग्राम में 50% का लाभ हुआ है गुणे 100 और 100 में निकलवाना है 1000 10 धर्म है पूरा 1000 धरेंगे तो पूरा फायदा हो जिसमें मतलब मैं तारीख दे दिया तब फायदा अब इधर कम कर रहा है तब क्या है तो हो जाएगा घटाएंगे देखो 0 से वो 0 गया फिर 5 घटाए 5 के पढ़ा पढ़ेंगे तो 10 का और होगा 2 बार 5 के बाद पढ़ा 19 के पढ़ा 5 लिए पढ़ेंगे तो क्या 19 बचे 55 इसका मतलब हुआ कि 5 के पढ़ा इहो पढ़े तो 19 बार में गया है आ 5 के पढ़ा पढ़े तो 2 बार में है 19 बार ठीक है जैसे 5 के पढ़ा 9 वाले 19 वाली पढ़ा चाहे 19 के पढ़ा 5 से पढ़ा वही आएगा तो 50 दिन कितना हो गया 100 19 ले भाग देंगे तो 19 बचे 95 5 शेष 5 शेष ऊपर लिखा जाला जैसा भाग दिया जाला वो नीचे हो गए 5 प्रांग 5 बटा 19 प्रतिशत अब है कि 8 वस्तु का क्रेमुल है 10 रुपया 8 गो वस्तु का क्रेमुल बा 10 रुपया एक मतलब कौ गो वस्तु का फायदा हुआ 2 गो वस्तु का फायदा हो गया ना तो लाभ प्रतिशत हुआ तो लाभ हो गया 2 क्रेमुल कितना था 10 गुणे 100 0 खत्म 10 दूनी 20% के फायदा हो गया ठीक है 2 गो वस्तु फायदा होता भाई बोला कि 9 वस्तुओं का विक्रयमूल्य 10 रुपया है कितना है एकरा मतलब विक्रयमूल्य कितना 9 ठीक है तब 10 रुपया बेच देला 9 मतलब 1 रुपया का हो गया घर मतलब 9 रुपया में 9 खरीदा होगा 10 रुपया के बेच दे इसका मतलब उसके 1 रुपया का होगा फायदा होगा तो फायदा बराबर होता है कि लाभ बटा क्रेमुल गुणे 100 विक्रयमूल्य है तो विक्रयमूल्य नीचे ना रहेगा क्रेमुल है तो क्रेमुल कितना हो जाए 9 तो 100 से भाग देंगे 9 में तो हो जाएगा 11 9 99 ठीक बा एक जुड़ तो सही है नो एक शेष हो गया नीचे 9% हो गया उत्तर 39 नंबर में सेम है 20 वस्तुओं का क्रेमुल दिया है 15 20 वस्तुओं का क्रेमुल है 15 तो क्रेमुल नीचे रहता है ठीक है ना इसलिए क्रेमुल हमेशा नीचे तब लाभ निकालेंगे तो कर पे होगा 5 रुपया लाभ बराबर लाभ गुणे क्रेमुल गुणे 100 तो लाभ हो गया कितना 5 रुपया क्रेमुल हो गया तो यहाँ पे दिया गया है 15 रुपया गुणे 5 है 100 बटा कितना हो गया 3 तो तितरी के 1 बच गया शेष 3 नीचे परसेंट दे देंगे 40 नंबर भी है कि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 रुपया लाभ या हानि तो 18 में से घटा देंगे 15 तो कितना बचेगा 3 गो वस्तु इसको फायदा हो रही है ना तो 3 गो वस्तु तो लाभ या हानि देखोगे लाभ दिया था 3 क्रेमुल दिया गया देखो 18 जगह कि विक्रयमूल्य जानो इसलिए हाई रहेगा क्रेमुल ठीक है जहां विक्रयमूल्य तो विक्रयमूल्य नीचे ना रहेगा क्रेमुल रहेगा तो क्रेमुल 18 3 6 18 6 से कटा 2 से कटा 3 दूनी 50 दूनी क्रेमुल करे में तो 15 नहीं
विक्रय मूल 15 विक्रय मूल है बिक्री मूल बाबू ये 15 विक्रय मूल माने 18 को वस्तु बेचा बस 15 रुपए देखो तो 15 को बेचा तब 3 के गाड़ी बचा त तीन को वस्तु का फायदा भइल 3 को वस्तु का बस लाभ निकाल 3 बटा में 18 3 6 50 दुने 100 3 दुने 6 अब बस 50 बटा 3 3 से भाग देंगे 3 कम 3 बाकी 2 शेष 20 हो जाए 3 6 18 2 के शेष बचे 3 नीचे बचे